हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आप सबके साथ आया हूं डॉट क्लास लेकर। आज का जो डॉट क्लास है, इस क्लास में ज्योमेट्री के दो अच्छे सवाल हैं और एक दो सवाल इधर उधर से भी है। टोटल 4 सवाल हमारे पास हैं आपके द्वारा दिए हुए। ज्योमेट्री के जो 2 सवाल हैं दोनों छोटे से कॉन्सेप्ट पे हैं, लेकिन क्वेश्चन को कुछ इस तरह से आपके सामने रखा गया है कि आपको परेशानी हुई है। तो चलिए आज आपको बताएंगे कि हम कैसे क्वेश्चन को पकड़ते हैं, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और कम समय में लेते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 कोड है एक सर्कल में ए बी और सी डी। देखिए क्या कह रहा है कि ए बी और सी डी 2 कोड है एक सर्कल में। चलिए ए बी ले लिया और मैंने सी डी ले लिया। ए है, बी है, सी है, डी है। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और डायग्राम उसी तरीके से बनाते जाएंगे। बोल रहा है सर्कल का सेंटर ओ है और इसके बाद बोल रहा है कि दोनों जो कोड है पी पॉइंट पे अगर एक दूसरे को काटता है और इसमें एंगल दिया हुआ है ए पी और सी, ये एंगल बोल रहा है अगर 95 है तो आपको क्या दिया हुआ, और ए ओ डी ये कोड आपको दिया हुआ है कितना, 110 डिग्री। ये आर्क का द्वारा बनाया हुआ सेंटर पे एंगल ए ओ डी हुआ, क्योंकि वो हमारा क्या है, सेंटर है, याद रखना है। इसका पूछ रहा है बी ओ सी क्या होगा, बी ओ सी क्या होगा आपका, ये आर्क द्वारा बनाया हुआ सेंटर पे एंगल क्या होगा। जब मैं इस तरीके से आपको डायग्राम बना रहा हूं, अगर आपको पकड़ में आया होगा तो आप अभी तक पकड़ लिए होंगे सवाल क्या कह रहा है। सबसे पहले तो जब भी इस तरीके से पूछे आपका, जैसे मान लीजिए सेंटर ओ है, यहाँ ए एक्स पी दे दिया और यहाँ क्यू दे दिया, आपसे पूछा आर्क पी एंगल पी ओ क्यू, तो एंगल पी ओ क्यू इसको बोले या एंगल आर्क पी क्यू द्वारा बनाया हुआ सेंटर पे एंगल बोले, दोनों सेम चीज हुआ। कभी कभार इसको मेजर ऑफ आर्क पी क्यू भी बोलता है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि अगर यहाँ से यहाँ तक का आर्क द्वारा बनाया हुआ सेंटर पे एंगल आपको दिया हुआ है 110 डिग्री, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ये आपका थीटा डिग्री है, मैं बोल रहा हूँ अब थीटा हमें निकालना है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए आपको फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो इस तरीके से जब बनता है कि 2 कोड सर्कल के अंदर कहीं भी इंटरसेक्ट करते हैं, अंदर में अगर इंटरसेक्ट करते हैं और आपके सामने होता है क्या कि ये दिया हुआ रहता है कि कोई भी एक आर्क इधर का और अपोजिट आर्क अगर दिया हुआ है, आर्क मतलब आर्क द्वारा बनाया हुआ सेंटर पे एंगल अगर दिया हुआ है, तो इस दोनों आर्क के सामने जो एंगल बनता है या तो एंगल ये या ये एंगल, ये एंगल हमेशा क्या होता है, ये एंगल x है, ये एंगल y है, तो x + y / 2 होता है। इस बात को आपको याद रखना है, ये बात आपके एग्जाम में डायरेक्टली इस पे आते हैं क्वेश्चन। आप देख रहे हैं ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। अब आपसे बात करूंगा इस एंगल की, तो इस एंगल के लिए डायरेक्टली ये एंगल देगा और ये आर्क का एंगल देगा, तब निकाल सकते हैं, या फिर ये 2 दिया है तो इसके सहारे से इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसने यही किया, 95 दिया है तो इसकी मदद से आप इसको निकालेंगे तो आप कहेंगे सर 85 डिग्री और ये भी 85 डिग्री, और ये एंगल का फॉर्मूला भी आपको बताया कितना होता है, 110 + थीटा / 2 और यही होता है 85। कितना हो गया, 170 और 110 घट गया, उसमें आ गया 60 डिग्री। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था, आपने देखा, आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत हुई होगी शायद, इसलिए ऐसा हुआ है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन आपसे करवाया है। कैलकुलेशन हम बताएंगे आपको कैसे बचाना है कैलकुलेशन में समय, और कहाँ पे कैलकुलेशन आपको बिना किए आगे बढ़ना है। कह रहा है ए बी सी डोनेट करता है कुछ अपनी सैलरी का 7%, जैसे ए है, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हुआ, ए है, बी है, सी है, ये अपनी सैलरी का 8% डोनेट कर रहा है, ये 7% और ये 9% अपनी सैलरी का डोनेट कर रहा है। कोई किसी दूसरे की सैलरी में हाथ नहीं मार रहा है, याद रखना इस बात को। फिर बोल रहा है सैलरी ऑफ ए एंड बी आर सेम, the salary of A and B are same and the difference between their donation is 259। मतलब इसकी सैलरी और इसकी सैलरी अगर बराबर है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं दोनों का अंतर 1% और 1% की वैल्यू 259 दी हुई है सवाल के अनुसार। नेक्स्ट करा द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज 1185 मोर देन सी। ए और जो बी का डोनेशन है वो सी से 1185 रुपया ज़्यादा है, तो हमने ये लिख दिया। ध्यान रखना ये डोनेशन ए बी सी क्या है, ए का डोनेशन, बी का डोनेशन, सी का डोनेशन। आपसे पूछ रहा है कि द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड सी, ध्यान दीजिएगा ए और सी का जो टोटल डोनेशन है ये ए बी सी के सैलरी का कितना परसेंट है, ए बी सी मतलब तीनों की सैलरी का कितना परसेंट है। तो आपसे इसकी ये फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, परसेंटेज में बदलने के लिए आपको 100 से गुना करना होगा, और ये आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, मतलब आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ है, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ है, और एक इन्फॉर्मेशन आपको ये निकालना इन दोनों की हेल्प से। एक इन्फॉर्मेशन आपका और है क्या कि इन दोनों की सैलरी बराबर है। तो आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ए का डोनेशन और सी का डोनेशन, यही चाहिए आपको। आप मुझे बताइए कि अगर ए की डोनेशन आपसे मैं पूछूं तो आप कहेंगे सर 1% यहाँ से दिया हुआ है 259, तो इसकी डोनेशन हो गई 8%।
तो आपको इसकी वैल्यू मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 8%। 8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 गुना 259, तो आपको ये दे दिया है, पहली बात है। सी का डोनेशन पूछूंगा तो आप कहेंगे सर ए प्लस बी का डोनेशन बताइए, तो ए प्लस बी का डोनेशन आपको पता है 15%। 15% मतलब 15 गुना 259, क्योंकि 1% का वैल्यू हमें दिया हुआ है सवाल में। इसमें माइनस कर देंगे 1185 और ये आ जाएगा सी का डोनेशन। यहाँ पे थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन आप करेंगे तो 15 से इसको काटेंगे तो 15 गुना कितना जाता है 79, और ये आ जाएगा 15 और गुना ये कितना हो गया 80, 180 हो गया, ये आपका सी आ गया। तो सी का डोनेशन भी आ गया 15 गुना 180। अब देखते जाइए कैसे कैलकुलेशन ईजी होता है। आप कहेंगे सर एबीसी की सैलरी बताइए, तो आप बताइए एक 100% की वैल्यू कितनी जाएगी 259,00 और ये ए की भी सैलरी और बी की भी सैलरी, मतलब 259 गुना 200 कर दूं डायरेक्टली, 100 गुना करूंगा तो ए की सैलरी मिलेगी और ए और बी की सैलरी सेम है, तो इसको 2 से गुना कर दे रहे हैं और टोटल को, तो हमारी मिल गया ए और बी की दोनों की सैलरी मिल गई। सी की सैलरी आप बताएंगे कैसे, तो आप बताइए कि सी का डोनेशन है कितना 9%, तो आपको यही बोल रहा था ना कि 9%। यहाँ देखिएगा ए का डोनेशन जो ये निकल कर आया है, ये जो सी का डोनेशन है क्या है, एक्चुअली 9% ऑफ सी की सैलरी है ना। तो 9% ऑफ सी की सैलरी की वैल्यू इतनी है, तो 1% की वैल्यू 9 से डिवाइड कीजिए तो 15 गुना 20, और 100% की वैल्यू के लिए 2 जीरो चिपका देंगे तो आपको सी की सैलरी मिल गई। क्लियर है कि नहीं है। आप कहेंगे सर यहाँ पे आपने ये नहीं किया था, मुझे डोनेशन से यहाँ मतलब था इसलिए मुझे इतना ही से काम चल गया था, डोनेशन अभी भी इतना ही है सी का 9% ऑफ दिस मतलब 15 गुना 180। क्लियर। अब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना है आपको परसेंटेज बदलने के लिए। अब कैंसिलेशन पार्ट जो है बड़ा सिंपल सा कैंसिलेशन है, अब 2 जीरो यहाँ से हटाएं, 2 जीरो यहाँ से हटाएं, 2 जीरो यहाँ से हटाएं। क्लियर हो गया। इसको आप 260 अगर बोल दे रहे हैं, इसको भी 260 बोल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा राउंडिंग कर रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन आपके डेसिमल में है। तो आप देखिए यहाँ से 1 जीरो कॉमन लिया, 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 यहाँ से 2 मैंने हटा दिया, यहाँ से 2 हटा दिया, यहाँ से 9 हो गया और यहाँ से 13 हो गया। आप मतलब मुझे बताइए कि 8 गुने 13 कितना आ जाता है 104, प्लस 15 गुने 9 135, और यहाँ कितना आ गया 26 प्लस 15 कितना आ गया 41। थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूँ, 104 आ गया, 135 आ गया और कितना आ गया 41। 104 और 135 अब ध्यान से देंगे तो देखेंगे 241 है, 239 है, सॉरी 239 है। अब देखिए कितने बार में कट रहा है, तो आप कहेंगे सर 6 बार से थोड़ा सा कम है, तो ऑप्शन के अनुसार आप 5.8% को टिक मार दीजिए। आपने देखा मैं किस तरीके से आपको बताया कि क्वेश्चन को कैसे चुराते हैं, क्वेश्चन में स्टेप्स कैसे चुराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ज्योमेट्री का बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया डायग्राम से, जो डायग्राम आपको दिक्कत किया है। डायग्राम देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी एक ट्राइंगल है जो एक सर्कल के अंदर है। देखिएगा बड़े अच्छे से, ए बी सी एक ट्राइंगल है जो कि सर्कल के अंदर है। इस तरीके से मैंने ए बोल दिया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ए भी एक ट्राइंगल बना लिया मैंने। बोल रहा है ए से बी सी पर 2 पॉइंट ड्रा किया गया डी और ई। जो डी पॉइंट है, ये एडी लाइन जो ऐसा बना है, ये लाइन कुछ इस तरीके से है कि ये बी से जो टेंजेंट है इसके पैरेलल है। आपको ये सवाल ऐसा बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सवाल ऐसा बोल रहा है, ये पैरेलल है। फिर बोल रहा है ये कि सी पे जो टेंजेंट है, सी पे जो टेंजेंट इस तरीके से गया है, ये आपका ए ई के पैरेलल है। चूंकि रेस्पेक्टिवली किया हुआ है इसलिए हम पहले उसने बोला था बी के पैरेलल, तो बी के पैरेलल लिए, पहले उसने नाम दिया था एडी का, इसलिए हम एडी का नाम लिए। क्लियर है। तो आपको ये दिया हुआ इतनी सारी चीजें। इसके अलावा एक पॉइंट, कुछ पॉइंट और है ये कि इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है कि ए बी की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है, ए बी 5 है, ए सी आपका 6 है और ई सी आपका दिया हुआ है 9। ई सी आपका कितना दिया हुआ है 9। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ई सी दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है बीडी की लेंथ, पूछ रहा है बीडी कितना होगा, तो आप मुझे बताइए बीडी कितना होगा। देखिए चाहूं तो मैं डायग्राम में आपको बता सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट भी पकड़ना है ताकि आपको क्लियर कट समझ में आ जाए। द्वारा इस तरह के क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि डायग्राम में थोड़ा सा समझेंगे, फिर बाहर हम लेकर आएंगे डायग्राम को। आप देखिए कैसे बता रहा हूँ, ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं दोनों पैरेलल है। आप मुझे बताइए इस ट्रांसवर्सल को यूज कर रहा हूँ एसी को, तो आप ये अल्फा हो गया, तो आपका ये एंगल हो जाएगा अल्फा, सॉरी ये नहीं, ये एंगल पूरा हो जाएगा अल्फा। देखिएगा, और आपको याद होगा, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अभी भी है, छोटा सा कॉन्सेप्ट बोला, ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करते हो उस पॉइंट से कोई भी एक कोड लीजिए
ये कोड टेंजेंट के साथ जितना एंगल बनाता है, ये कोड सर्कल पे अपोजिट डायरेक्शन में सेम एंगल बनाता है। तो अगर ये आपका अल्फा बना रहा है, ये कोड इस टेंजेंट के साथ अल्फा बना रहा है, तो ये कोड इस सर्कल पे कहीं भी बनाएगा तो अल्फा ही बनाएगा। इसका मतलब आपको ये मिलकर आ गया अल्फा। ये क्लियर हो गया। अब आप बताइए मुझे बीटा, आप एक दूसरा ले लेते हैं, इस पैरेलल साइड की बात कर रहे हैं आप, तो आप मुझे बताइए मैं इस टेंजेंट के साथ इस कोड का बीटा ले रहा हूं, तो आप कहेंगे सर ये बीटा हो गया, तो ये आपका बना रहा है यहाँ पे पूरा, तो आपका ये भी बीटा हो जाएगा। अच्छा ये सर ये लाइन पैरेलल है, ये बीटा है, तो आपका ये पूरा बीटा हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? अगर यहां तक क्लियर है तो बस सवाल इतना ही पे खत्म है। आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों कर रहे हैं, आपको कैसे पकड़ में आया? आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि सर कैसे आपको पकड़ में आता। आपको बताता हूं। आपसे पूछ रहा था ईसी, आपसे क्या पूछ रहा था? ईसी। आप मुझे बताइए ईसी क्यों पूछा, ईडी क्यों नहीं पूछा इसने, डीई क्यों नहीं पूछा? तो कहेंगे सर डी पूछा है, तो वही बता रहा हूं मैं, डी आपसे पूछा है, ईसी दिया हुआ है। देखिए कैसे इसने रिश्ता लिया है, बी का डी के साथ कनेक्शन किया है, ई का सी के साथ कनेक्शन किया है, मतलब इसमें से दो ट्रायंगल निकल कर आएगी जिसका बेस क्या होगा, आप देख लीजिए, एक बीडी होगा और दूसरा ईसी होगा। इस तरीके से दो ट्रायंगल निकल कर आएंगे और दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तभी कुछ हम रिलेशन निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? आप मुझे बताइए, एक ट्रायंगल बीच में मैं अपने मन से ड्रा कर दे रहा हूं, ए बी सी। क्यों ड्रा किया हूं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं यहां से कि ए बी सी ट्रायंगल में एक एंगल अल्फा है, एक एंगल बीटा है, देखिएगा। अच्छा ये भी आपका ये है, ये भी ये है। ए बी डी में बताइए, ए बी डी में तो आप कहेंगे सर ये अल्फा और ये पूरा बीटा। आपसे पूछूंगा ए ई सी में तो कहेंगे सर ये बीटा ऊपर का अल्फा। अब बात आती है ए बी की, तो आप कहेंगे ए बी 5 है। आपसे पूछूंगा ए डी, तो आपको पता नहीं, ए बी आपकी 5, ए सी आपकी 6, ए सी आपकी 6 और ई सी आपकी 9। आपको बताना है बी डी। निकल जाएगा कि तरीका बताऊं? देखिए आप अलग अलग तरीके से रेशियो में ले सकते हैं, आप बना सकते हैं। आपको तीनों का लेना होगा। क्यों लेना होगा तीनों का? यहाँ पे आपको जो एंगल अननोन है, मतलब थर्ड एंगल, इसको मैं थीटा कर थोड़ी देर के लिए बोल दे रहा हूँ, तो थीटा के सामने का तीनों एंगल थीटा होगा, ये तो क्लियर है ना, ये भी बताना पड़ेगा। दो एंगल अल्फा बीटा है तो तीसरा एंगल अगर थीटा इसमें है तो सारे में दो एंगल अल्फा बीटा तो तीसरा थीटा होगा, दो एंगल अल्फा बीटा तो तीसरा थीटा होगा। क्लियर है? यहाँ पे थीटा के सामने 5, हमें निकालना है ये चीजें, हमें निकालना है बी डी। आप मुझे बताइए कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसमें दो साइड दिया हुआ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको किसके थीटा के सामने दिया हुआ, यहाँ थीटा के सामने दिया हुआ नहीं है, तो इससे डायरेक्टली इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ थीटा के सामने दिया हुआ, इससे डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे बताइए थीटा के सामने 6 है तो अल्फा के सामने 9 आया, थीटा के सामने 5 है तो अल्फा के सामने कितना आएगा? तो कहेंगे सर 6 का कितना गुना 9 है? तो कहेंगे सर 1.5 टाइम्स, तो 6 का अल्फा के सामने क्या आएगा? 1.5 और ये आ जाएगा 7.5। 1.5 गुना करेंगे 5 में तो कितना आएगा? 7.5। दूसरी चीजें आप मुझे बताइए कि यहां से आपको थीटा के सामने पता चल गया, अल्फा के सामने बीटा के सामने का क्या रिलेशन है, तो आप इस ट्रायंगल को यूज कर सकते हैं, तीनों सिमिलर है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे अल्फा के सामने 6 है, यहाँ पे अल्फा के सामने 7.5 है, तो अल्फा के सामने 7.5 इसमें है, उसमें अल्फा के सामने 6 है। मैंने बोला यहाँ बीटा के सामने x है, हम x निकालना है, यहाँ बीटा के सामने तो आपने कहा 5 है। तो आप मुझे बताइए अगर इसको आप डिवाइड करना चाहेंगे तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो x कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 7.5 इंटू 5/6 और इसको आप डिवाइड गुना करेंगे, इसको 1.25 आएगा शायद, और ये आ जाएगा 6.25। क्लियर है कि नहीं है? आपको क्या निकल कर आ गया? 6.25। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और ये टाइम एंड वर्क का ऐसा क्वेश्चन है जो पहले मैं बता रखा हूं। आपको बार बार बोली जाती है, समझाई जाती है, आप समझते नहीं है। समझिए बात को, आपके लिए बोल रहा हूँ। डाउट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं और आपको एग्जाम देने से मतलब है, मतलब एग्जाम का रिजल्ट आपको चाहिए, तो आपको डाउट क्लास सिर्फ आप जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं, जब आपको मन नहीं करता है पढ़ाई का, उस टाइम हम एक बार इसको सिर्फ प्ले कर दीजिए, एक बार वॉच कर लीजिए, पूरा अच्छे से सुन लीजिए। आपको इतना ही काम करना है इसमें। जैसे ये सवाल देखिए, करा ए और बी किसी काम को मिलकर 35 दिन में कर रहा है, ए और बी किसी काम को मिलकर 35 दिन में कर रहा है। फिर बोल रहा है अगर ए 5/7 काम अकेले करता है और बचा हुआ 2/7 काम बी फिर अकेले करता है, तो इस तरह से दोनों मिलकर 90 दिन में काम को खत्म कर लेता है। ए
कुछ दिन काम करता है जिसमें 5/7 काम करता है, अकेले करता है, लेकिन फिर चला जाता है, बी आता है, बचा हुआ काम को 2/7 काम जो है उसको अकेले करता है और 90 दिन में काम करता है। ये दिया हुआ आपको, ये आप कॉमन समझ सकते हैं कि अगर 5/7 काम हो गया है तो आपका 2/7 काम बचा हुआ है। क्लियर है कि ये भी बताना पड़ेगा। अगर ये क्लियर है तो आप मुझे बताइए, बोल रहा है अगर इन दोनों में ये ज़्यादा कुशल है तो बताइए ये पूरे काम को कितने दिन में करेगा। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ये 5/7 काम किया है, ये 2/7 काम किया है, तो इन दोनों मिलकर टोटल तो 90 दिन लिया है। तो आपसे बोलूँगा अगर ये x दिन क्या होगा, इसका मतलब ये 90 - x दिन काम किया है। आप मुझे बताइए कि अगर x दिन काम किया है, ये 90 - x दिन काम किया है, तो इसकी इफिशियंसी क्या हो गई। तो आप इफिशियंसी कहेंगे सर इसका 1 दिन का काम, तो 1 दिन का काम आप मुझे बताइए, तो आप कहेंगे सर काम को डिवाइड कर दे रहे हैं दिन से, हमारा मिल जाएगा 1 दिन का काम, तो आपको मिल गया ये। और इसी को क्या बोलते हैं आप, इफिशियंसी। तो इफिशियंसी ए की कितनी आ गई, इतनी आ गई। बी की इफिशियंसी आपसे पूछूंगा तो कहेंगे सर 2/7, टोटल काम इतना ही था, इसको दिन से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया। आप बताइए कि इफिशियंसी को आप जोड़ सकते हैं कि नहीं, इफिशियंसी जुड़ता है। याद रखना टाइम एंड वर्क में इफिशियंसी हमेशा ऐड होता है। तो आप मुझे बताइए दोनों की कंबाइंड इफिशियंसी क्या है, तो कहेंगे सर दोनों 35 दिन में पूरे काम को करता है, तो 1 दिन का काम उन दोनों की इफिशियंसी कहलाएगा। तो 1 दिन में उन दोनों मिलकर कितना काम करेगा, तो 1/35। बस इसी एक छोटा सा क्वेश्चन को आपको सोल्व करना और x निकालना है। आप देखिए 7 7 से कट गया ये 5, आप यहाँ से ले लेंगे तो 9 और 5 कितना हो गया, 450 - 5x + 2x, और ये पूरा गुना हो गया 5 इधर आकर, और ये चला गया x 90x - x²। आप ध्यान से देखेंगे तो ये आ जाएगा x², ये 19x प्लस में हो गया इधर 90, और ये 25, और ये -3 हो गया, ये -3 15, आपका 105x आ गया, और इधर प्लस में कितना हो गया 5 × 450। आपने अभी तक देखा होगा, मैं अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ाया हूँ आप लोग को, लेकिन आपने अगर वीडियो डायरेक्ट हमसे मेरा देख रहे हैं तो आपको बहुत जगह इस तरह के कुछ सिचुएशन आए होंगे जिसमें क्वाड्रेटिक मैं सोल्व किया होगा। आपने क्वाड्रेटिक का तरीका देखिए कैसे सोल्व करते हैं। इसको आपको ब्रेक करना है, तो मैंने लिया 15 और 30, 15 3 45, 450 आ गया। अब देखिए 15 5 75, और ये 35, 75 और 30 कितना हो जाता है 105 आपका आ गया। आप इसमें से आपको पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी, जो कम होगी वही, क्योंकि ये ज़्यादा कुशल है तो ये कम समय लेगा। और अगर ये 5/7 काम करने के लिए 30 दिन ले रहा है, तो एक काम करने के लिए कितना दिन लेगा, तो आप कहेंगे सर 30 × 7/5, मतलब 42 दिन में आपका पूरा काम कंप्लीट कर लेगा। कौन, ए। तो आपको यहाँ से पता चल गया ए 42 दिन में पूरा काम कर लेगा। आपका जो ये मेथड, ये जो मेथड मैं सोल्व करता हूँ, आपको यहाँ दिखा होगा मैंने इसको गुना नहीं किया था क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी, फाइनली हमें इसे फैक्टर करना था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम गुना नहीं करते हैं, उसके बाद हम करते क्या है कि इन दोनों का 2 फैक्टर निकालते हैं, जिसका सम या फिर डिफरेंस इसके बराबर आता है, और इसके बाद जो नेगेटिव इसमें होता है वही हम लेते हैं। यहाँ पे दोनों हमारा नेगेटिव आ रहा था तो हमने दोनों लिया, लेकिन एक को इग्नोर इसलिए क्या किया, क्योंकि एक हमारा 75 था, एक 30 था, और एक के बारे में बोल रहा था ज़्यादा कुशल है, इसका मतलब ये कम दिन समय लिया होगा। क्लियर है। तो चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आता है। जैसा कि मैं पहले बोलता हूँ, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें भी बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट डाउट क्लास में। थैंक यू।